पता नहीं किस बात पर उनमें तू मैं हो गई। दोनों ही तैश में आ गए। मोटे से थुलथुल वर्मा ने घृणा भाव से उंगली दिखाते हुए कहा, तेरे जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। कमीना सुनकर तो सूकड़ से विश्वकर्मा का पारा एकदम आसमान छू गया। तेरी ये मजाल, फिर बोल जरा, क्या कहा तूने? दांत कीटते हुए बोला, वही जो तूने सुना। वर्मा ने निर्भीक अंदाज में अपनी कही को और अधिक बल दिया तो विश्वकर्मा चेतावनी देते हुए बोला, अभी भी समझा रहा हूं, अपने शब्द वापस ले ले, वरना क्या कर लेगा? वर्मा ने ललकारा। दांत तोड़ दूंगा तेरे, चूरा चूरा कर दूंगा, समझे? गुस्से में कांपते विश्वकर्मा ने धमकी दी। हिम्मत है तो करके दिखा। वर्मा कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वर्मा की इस ललकार से बौखलाए विश्वकर्मा ने कांच का गिलास उठाकर दे मारा फर्श पर। मैं फिर कहता हूं, अपने शब्द वापस ले ले। वह बेहद गुस्से में दिखा, लेकिन इस पर भी बरवान नहीं डरा। अबे कांच का गिलास तोड़कर किसे डराता है तू? हैं? सरकार का गिलास ही नहीं, मेजें तोड़ डाल, फाइलें फाड़ डाल, मैं तब भी अपने शब्द वापस नहीं लेने वाला। ये बात है तो फिर ये ले, और ये भी ले। विश्वकर्मा ने मेज पर रखी फाइलों के चीथड़े चीथड़े कर हॉल में बिखेरने के बाद हाँफते हुए वर्मा को समझाया, अब भी वक्त है, तो अपने शब्द वापस ले ले, वरना अनर्थ हो जाएगा। किंतु वर्मा की समझ में नहीं आया तो नहीं आया। उसने शब्द वापस नहीं लिए तो नहीं लिए, बल्कि उल्टी चेतावनी दी, तेरी जो मर्जी करके देख ले, देखते हैं आज किसका अनर्थ होता है। तू भी याद रखेगा किससे पाला पड़ा है। अब तो विश्वकर्मा का गुस्सा देखने लायक था। उसकी सूकड़ काया हवा में लहराते पत्ते की तरह कांप रही थी। इधर वह वर्मा को अपने कहे शब्द वापस न लेने पर चेतावनी देता, सर फोड़ दूंगा, हड्डियां तोड़ दूंगा, और उधर ताकत आजमाता रहा आसपास मौजूद उन बेबस बेचारी सरकारी सामानों पर जिनका इस झगड़े से कोई वास्ता ही न था। बड़ी मशक्क़त के बाद उसने हाथ लात सब चलाकर कुर्सी की एक टांग तोड़ डाली और लगभग थके हुए पहलवान की भांति अब गिरा तब गिरा हाव भाव में हू फू सांस पर सांस छोड़ते बढ़ते बोला, देख मैं दोस्ती का लिहाज कर अभी तक चुप हूँ, वरना तो मत कर दोस्ती का लिहाज, कौन कहता है? वर्मा ने भी मानो कसम खा रखी थी कि अब अंजाम चाहे जो हो, लेकिन वह विश्वकर्मा के आगे हथियार डालने वाला नहीं। उधर आजू बाजू में बैठे सहकर्मी हैरान थे। गहरी छनती थी मोटू पतलू में तो एकाएक आज हो क्या गया? इस बीच गुस्साए विश्वकर्मा ने पेपर वेट मारकर खिड़की का कांच भी तोड़ डाला। डस्टबिन को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल दिया। कोने में रखे गमले को चकनाचूर कर उसमें लगे गुलाब के पौधे को नोचते मरोड़ते दिखा। कुल मिलाकर वह विकराल रूप लिए हुए था। उसने गुलाब की पत्तियों को गुस्से में चबाते हुए फिर चेतावनी दी, लेकिन अब भी वर्मा पर जब कोई असर नहीं हुआ तो विश्वकर्मा ने गुस्से में अपने बाल नोचे, जोर की हुंकार भरी, अपनी कमीज झंझोड़ डाली, बटन तोड़ दिए और वही चेतावनी दोहराई, तिहराई कि वर्मा उसे अब और गुस्सा न दिलाए, वह अपने कहे शब्द वापस ले ले, वरना अनर्थ होकर ही रहेगा। इस बार पता नहीं क्या हुआ, यह वर्मा ही जाने, लेकिन यकायक उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए अपने शब्द वापस लेने का ऐलान कर दिया और फिर विश्वकर्मा के कंधे पर आत्मी भाव से हाथ रखते हुए बोला, चल पहले कैंटीन में कुछ ठंडा पियेंगे, फिर घर जाकर कमीज बदल आना।
विश्वकर्मा का विकराल रूप एक पल में ही शिथिल पड़ गया। उसने भी वर्मा के कंधे में हाथ डाला और गलबैया के वे दोनों दफ्तर को बर्बाद चमन बनाकर पीछे छोड़ हंसते बतियाते गहरे दोस्तों की भांति एक दूसरे को इस तरह उपाधियों से नवाजते कैंटीन की ओर चल पड़े। यार तू बड़ा कमीना है। यार हम दोनों ही कमीने हैं। एक कोने में कुर्सी पर बैठे अब तक सारा नज़ारा चुपचाप देख सुन रहे बड़े मियाँ ने धीमे स्वर में अकड़म बकड़म कहा और फिर कहे गए शब्दों को पकड़कर वापस मुंह में ठूसने की कोशिश में हवा में हाथ मारने लगे। बाकी साथी जो अब तक वर्मा और विश्वकर्मा के तमाशे को देख रहे थे, अब उनकी निगाहें बड़े मियाँ की ओर थी। आखिर को ये भी पगला गए हैं।